In this presentation, we will discuss about 7C in business communication. So firstly, hello, I am Vishal Verma, first semester BCA student from Jamnilal College, Hazipur. So what is 7C in business? The 7C of communication is a checklist that helps to improve the professional communication skill and increase the chance that the message will be understood in exactly the same way as it was intended. तो 7C का यूज हम लोग इसलिए करते हैं 7C कम्युनिकेशन का ये एक तरह का चेकलिस्ट है जो कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में और परफेक्टली मैसेज सामने वाले को अंडरस्टूड करवाने में बहुत ही हेल्प करता है। तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में। और तो व्हेन एंड हु पब्लिश 7C, तो 7C आया किधर से? तो इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन नाम का एक बुक जो कि 1952 में विस्कॉन्सिन के यूनिवर्सिटी में स्कॉट एम कटलिफ एंड एलन एच सेंटर द्वारा पब्लिश किया गया था। इस बुक में ही बताया गया था कि हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल। तो यही कुछ 7C के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं 7C में क्या क्या है। To have effective communication, one should keep the following 7C of communication in mind. तो हमें किसी के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमें ये 7C जो हम देखने जा रहे हैं वो हमारे माइंड में रहना चाहिए। फर्स्ट है क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कॉन्क्रीटनेस, कर्टेसी और कंसिडरेशन। तो ये 7 पॉइंट्स हम लोग इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है क्लैरिटी। क्लैरिटी हिंदी मीनिंग होता है स्पष्टता। द मैसेज शुड बी क्लियर एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल टू द रिसिपेंट। द पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर टू सेंडर, देन ओनली द रिसीवर विल बी श्योर अबाउट इट। द मैसेज शुड emphasize on a single goal at a time and shall not cover several ideas in a single sentence। तो क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता होता है, मतलब कि हमें जो बात करना है हम कम से कम वर्ड में उस बात को कवर कर दे। ज़्यादा लेंदी प्रोसेस करने से क्या होता है, सामने वाला को जो है ना इग्नोरेंस होता है। इस कारण हम लोग को स्पष्टता मतलब क्लियरिटी रखना चाहिए हमारे लैंग्वेज में। दूसरा है करेक्टनेस। करेक्टनेस मीन्स शुद्धता। द मैसेज शुड बी करेक्ट, अ करेक्ट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड एंड द सेंडर मस्ट इंश्योर दैट देयर इज नो grammatical and spelling mistake. Also the message should be exact and well timed. The correct messages have a great impact on the receiver and at the same time the moral of the sender increase with the accurate message. सेकंड है करेक्टनेस मतलब शुद्धता। हम जो भी बोलते हैं उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए और बहुत क्लियर बोलना चाहिए। मतलब बात किसी से कर रहे ध्यान किधर है, इस टाइप का जो बात होता है उससे क्या होता है सामने वाले को लगता है कि ध्यान नहीं दे रहे हम। इस कारण से हमें करेक्टनेस मतलब शुद्धता लाना चाहिए और सही समय पे सही बात को डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मीन्स संपूर्णता। द मैसेज शुड बी कंप्लीट, इट मस्ट इंक्लूड ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द इंटेंडेड ऑडियंस। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिव आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ऑफ द रिसीवर एंड हेल्प द बेटर डिसीजन मेकिंग बाय द रेसिपिएंट। मीन्स संपूर्णता। कभी भी किसी से कोई मैसेज देना चाहिए तो उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हम क्लियर और कंप्लीट मैसेज देना चाहिए ताकि वो हमारा आइडिया समझ सके और उस पर कुछ डिसीजन बना सके। चौथा है कंसिजनेस। कंसिजन मतलब संक्षिप्त। द मैसेज शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, मतलब जो भी मैसेज हो वो पहले तो छोटा होना चाहिए और एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। द सेंडर शुड अवॉइड द लेंथी सेंटेंस एंड ट्राई टू कन्वे द सब्जेक्ट मैटर इन द लिस्ट पॉसिबल वर्ड्स। मतलब कि कम से कम वर्ड्स में हम लोग जितना अच्छे से अपने मैसेज को डिस्क्राइब कर सके उतना बेटर रहता है। जितना भी उसमें लेंथी सेंटेंस रहता है उसको जो रेसिपेंट रहता है वो इग्नोर करता है। द शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेज इज मोर कम्प्रिहेंसिव एंड हेल्पिंग रिटेन द रिसीवर्स अटेंशन। जितना हम लोग शॉर्ट्स में और जो टू द पॉइंट मैसेज करेंगे वो रिसीवर का अटेंशन बना रहेगा। फिफ्थ है करेक्टनेस, कंक्रीटनेस, स्थूलता। The communication should be concrete, which means the message should be clear and particularly such that no room for misinterpretation is left. All the facts and figures should be clearly mentioned in a message so as to substantiate to whatever the sender is saying. तो स्थूलता मीन्स हमें एक तरह से ऐसे बात करना चाहिए जिससे हमारे बात सामने वाले को हम क्लियरली पता चल सके, उसे कुछ ऐसा नहीं लगे कि हम कुछ और बोलना चाह रहे हैं और लैंग्वेज हमारा कुछ और है। हमें जो भी बात करना चाहिए स्थूलता मतलब कि स्थिरता से और ऐसे करना चाहिए तो सामने वाले को समझ आने लगे। चौथा है कर्टेसी। कर्टेसी मतलब होता है सौजन्य। इट इम्प्लाइज दैट द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन बोथ द फीलिंग एंड व्यू पॉइंट ऑफ द रिसीवर।
such that the message is positive and focused at the audience. The message should not be based and must include the term that show respect for the recipient. Courtesy means होता है कि सामने वाला का रिस्पेक्ट, उनका सोच क्या है, उनके सोच के हिसाब से हमें उनको मैसेज देना चाहिए। जिस टाइप से उनका सोच है उस तरह से ही हमें अपने मैसेज को उनके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। इससे होता क्या, उनका अटेंशन हमारी तरफ बना रहता है। और लास्ट 7 है कंसिडरेशन, मतलब विचार। द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर ओपिनियन, नॉलेज, माइंडसेट, बैकग्राउंड etc. In order to have an effective communication, in order to communicate, the sender must let it to the target recipient to be involved. तो ये 7C है। अगर ये 7C हम लोग किसी भी कम्युनिकेशन में प्रेजेंट करते हैं तो वो कम्युनिकेशन बहुत ही बेटर हो जाता है। ठीक है, तो थैंक्स। If you have any question, then find me at my Gmail. I mentioned my Gmail. So thanks.